नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। तो करंट फीलिंग्स देखेंगे हम उनकी और आपकी, आपकी पर्सन की और आपकी। और हम ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पाइसीस। सो लेट्स सी पाइसीस, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स और क्या है आपकी करंट फीलिंग्स। पाइसीस, उनकी करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड टू ऑफ रॉड्स। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ रॉड्स एंड थ्री ऑफ रॉड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी करंट फीलिंग्स है फ़िलहाल कि वो वापस आना चाहते हैं, वो आप पे नज़र रख रहे हैं और उनको किसी तरीके का फ़ैसला लेना है इस वक्त। ठीक है, वो वापस आना चाहते हैं, वो सही चीज़ का साथ देना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं जो फेयर है वो करें। ठीक है, वो आप पे नज़र रख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू एंड वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। डेफ़िनेटली यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दिख रहा है। अगर वो बात कर भी रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत कम बात कर रहे हैं मे बी। तो उनको किसी तरीके का फ़ैसला लेना है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। ठीक है, वो हर चीज़ जानना चाहते हैं आपके बारे में। मे बी वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं या फिर जनरली वो स्पाई कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं, बट उनको कोई बड़ा फ़ैसला लेना है जो उन्होंने अभी तक लिया नहीं है। आपकी फीलिंग्स है यहाँ पर काफ़ी हैप्पी, मुझे ऐसा लगता है आप दोस्तों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, आपको पता चल गई है कि आपके पर्सन के साथ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। ठीक है, हो सकता है उनको दो लोगों के बीच में फ़ैसला लेना है एंड आपको पता चल गया है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड आप फ़ाइट करना चाहते हैं या फिर फ़ाइट हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। उसके बाद आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको दोबारा मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या समथिंग लाइक दैट। आप वेट कर रहे हैं क्योंकि आपको थर्ड पार्टी का यहाँ पे पता चल गया है एंड आपने उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट की है अपने पर्सन से, बट आपके पर्सन अभी कांटेक्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो उनको कोई बड़ा फ़ैसला लेना है एंड जब वो फ़ैसला लेंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे, ऐसा लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ और आपके साथ, क्या है आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड आपकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं एंड वो जानते हैं कि आप ही वो परफेक्ट वुमन है। ठीक है, लाइक अल्टीमेट वुमन है। अगर आप वुमन है तो, अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली वो आपको एज अ परफेक्ट मैच देखते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है जो वो समझते हैं कि उनके पार्टनर में होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं, जहाँ से उनको ग्रोथ मिल सकती है, जहाँ से उनको लव एंड केयर मिल सकता है एंड वो चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको अभी तक बताई नहीं है, डेफिनेटली आप उन्होंने बताई नहीं है बिकॉज विद द एस ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि वो बताना चाहते हैं। अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो वे आपको बताना चाहते हैं कि वे मैरिड हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लग रहा है कि जस्ट वो आपको बताना चाहते हैं कि आप परफेक्ट है उनके लिए। बट अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी किसी के लिए तो डेफिनेटली वो आपको मे बी ट्रुथ बताना चाहते हैं कि वो मैरिड है या समथिंग, लेकिन डेफिनेटली आप उनका विश फुलफिलमेंट है विद द नाइन ऑफ कप्स। आपकी फीलिंग्स यहाँ पे है फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे लगता है कि आप
ड्रामे नहीं चाहते हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, ठीक है, आप रिलैक्स करना चाहते हैं, आप इन सब ड्रामे से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने काफ़ी ड्रामा लेके आए हैं, मे बी ये पर्सन पहले सच नहीं बोलते थे एंड देन काफ़ी ड्रामा इन्होंने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, एंड आप उन सब से अब दूर रहना चाहते हैं, आप सारे ड्रामे से दूर रहना चाहते हैं यहाँ पे। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मे बी आप अपने इमेजिनेशंस एंड फैंटसीज कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि एक दिन वो जो फैंटसीज है वो पूरी हो जाएंगी। आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है सारी चीज़ें, एंजल्स पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, एंड भगवान पे छोड़ दिया है बेसिकली। जो भी होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ एनर्जी आपकी लग रही है। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो मे बी आप सोच रहे हैं कि एक दिन हो जाएगी, एंड आप इमेजिन कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई गेस यस, यही दिख रहा है मुझे आपके लिए एक्वेरियस। लेट्स मूव ऑन टू जेमिनी। जेमिनी के साथ क्या चल रहा है, जेमिनी के पर्सन एंड जेमिनी। सो जेमिनी आपके पर्सन, वाओ, ओके, एंड जेमिनी आप ओके ओके। सो मुझे लगता है जेमिनी आपके पर्सन काफ़ी हैप्पी थे आपके साथ, ठीक है। ये जो कनेक्शन है वो अभी महसूस कर रहे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो काफ़ी खुश थे आपके साथ, विद द टू ऑफ कप्स इज़ लाइक वो इटर्नल बॉन्ड था आप दोनों का एंड बहुत ही अच्छा कनेक्शन था। बहुत हैप्पी थे, बहुत आप उनका फुलफिलमेंट थे, ठीक है। बट मे बी आप उनको छोड़ के चले गए या फिर वो आपको छोड़ के चले गए, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कोई वॉक अवे कर गया है, बट वॉक अवे करने के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है डेफिनेटली कि उन्होंने अपना जो है फुलफिलमेंट छोड़ दिया है, ठीक है। जो उनका इमोशनल फुलफिलमेंट था, जो उनका 10 of Cups था, उसको उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए हैं। ओके, दैट्स ऑल। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ओके, बट कुछ लोगों के लिए, आई डोंट थिंक सबके लिए। ओके, सो आपकी फीलिंग्स है 5 of Pentacles, द हाई प्रीस्टेस, 8 of Rods। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप को समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको, आप यहाँ पे लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। तो मे बी इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, जबकि आप इस पर्सन के डेफिनेटली 10 of Cups थे, बट उनको रियलाइज़ हो रहा है अब, एंड आप फील कर रहे हैं कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है एंड आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है इस सिचुएशन में। विद द हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन आपको कहती थी, मे बी यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन से अलाइन होना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको कहती थी कि मे बी ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे एंड ऐसा ही हुआ या समथिंग लाइक दैट, एंड आपकी इंट्यूशन इज़ लाइक बैक एंड फोर्थ जा रही है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन विद दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे। दिस कैन ऑल्सो मीन कि आपको लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है एंड आप उस बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर आप सोचते हैं कि ये पर्सन जो है थर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मूव ऑन करते हैं एरीज की तरफ। एरीज, क्या चल रहा है एरीज के साथ? सो एरीज आप
आपके पर्सन, ओके, एंड आप ओह माय गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आपके बारे में बात करते हैं कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन में हैं यहाँ पे विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स। में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगेन। पता नहीं हर साइन के लिए मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो भी यहाँ पे किस चीज़ का बहुत पेन है यहाँ पे आपको। एंड आप अकेले हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि आप अकेले रहें एंड किसी को अभी अपने लाइफ में आने ना दें। आप सिंगल रहना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं यहाँ पे। आप सैड हैं बिकॉज ये 9 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, ये एक्चुअली है हर्मिट कार्ड। तो मे बी आप सैड हैं बिकॉज मेरे लिए ये कार्ड थोड़ा सैड है एंड आप अकेले महसूस कर रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि सब कुछ एंड हो चुका है एंड आप बहुत पेन में हैं एंड कोई फिक्र करने वाला नहीं है एंड आप चाहते हैं आप फोकस करें अपने वर्क पे एंड अपने बाकी चीज़ों पे, बाकी लाइफ की चीज़ों पे जो आप फील करते हैं कि आपको करनी चाहिए। विद द 9 ऑफ रॉड्स, द हिएरोफेंट एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। उन्होंने अपने आप को बहुत गार्ड करके रखा है। उनको लग रहा है कि आप उनको हर्ट करेंगे। एंड विद द हिएरोफेंट कार्ड वो डेफिनेटली, एंड हिएरोफेंट एंड हर्मिट, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली उनको पता है यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत ही हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पर्सन को ये इस बारे में पता है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको कुछ टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, ठीक है। मे बी कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं बट अगेन उन्होंने किया नहीं है अभी तक। वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पे आप काफ़ी पेन में हैं एंड आपके पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव है। वो अपने गार्ड नहीं डाउन करना चाहते आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं हम टॉरस की तरफ। टॉरस, टॉरस, आपके पर्सन और आप, आपके पर्सन टॉरस, ओके, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने एक भी कार्ड रखा नहीं था रिवर्स, तो एक कार्ड रिवर्स आया, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ओके ओके ओके, सो टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पे अपना गार्ड डाउन करना चाहते हैं, ठीक है। मे बी वो अब आपसे उतना क्लिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। बट अगेन वो वापस उस बारे में जा रहे हैं। इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में केयर ना करें, आपको छोड़ दें। देन अगेन यहाँ पे एक पुल है आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं। देन वापस जा रहे हैं, देन दोबारा ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस बारे में केयर नहीं करना है। देन अगेन उसमें जा रहे हैं। तो इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं आपके पर्सन। और डेफिनेटली यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं वो आपसे, अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ रॉड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको भी फीलिंग्स है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी इज़ लाइक इस पर्सन ने मे बी आपको छोड़ के गए हैं ये पर्सन, एंड यू आर लाइक मैं सारी फीलिंग्स एंड एवरीथिंग मैं ब्लॉक कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। एंड आप बिल्कुल इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते क्योंकि ये पर्सन बैक एंड फोर्थ है काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है।
या फिर ये बाद में हो गए हैं बैक एंड फोर्थ, ठीक है, वो पहले नहीं थे मे बी पहले, बिकॉज यहाँ पे द 4 ऑफ पेंटिकल्स है वो रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो काफ़ी पॉजेसिव थे आपकी तरफ, काफ़ी आपको स्टेबल समझते थे, बट सडनली ये रिवर्स हो गया, फ्रॉम दिस टू दिस, एंड उनको लग रहा है कि अब आप स्टेबल नहीं हो, एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अगेन वो आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पुल महसूस करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एंड आप अपने फीलिंग्स ब्लॉक कर रहे हैं, ये पर्सन अपने फीलिंग्स ब्लॉक कर रहे हैं, तो आई थिंक आप दोनों काफ़ी सेम जा रहे हैं। ओके, सो आई गेस यस, आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न, what is going on with Capricorn? Sorry, Capricorn, आपके पर्सन, wow, oh my god, okay, and Capricorn आप ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, देन वो सिंगल रहना चाहते हैं, इज़ लाइक मे बी उन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, एंड वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो सिंगल रहें, ठीक है, एंड वो सिंगल काफ़ी खुश हैं, मे बी वो ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं आपको, मे बी उनके सोशल मीडिया पे वो काफ़ी पिक्स डाल रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, बट अंडरनीथ वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। इट्स लाइक उनको बहुत ज़्यादा दुख है कि फ़ाइनल जजमेंट हुई है जहाँ पे आपने उनको छोड़ दिया है, ठीक है, बट जजमेंट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन, तो मे बी वो रिकन्साइल करना चाहेंगे, बट अगेन विद द 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि एंड हो चुका है, उनको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है रिकन्सिलेशन। ओके, यहाँ पे अगर ये सिचुएशन एंड हो चुकी है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंड हो गई सिचुएशन ही लग रही है, बट इन केस यहाँ पे एंड नहीं हुई है तो आपके पर्सन फिर भी काफ़ी हर्ट हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीज़न, बट वो शो ऑफ कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ है बेसिकली, ठीक है, तो वो झूठ है जो वो शो ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी हर्ट हैं यहाँ पे। विद द एम्परर, फूल एंड द डबल कार्ड, मुझे ऐसा लगता है ये लास्ट रीडिंग में भी आया था टॉरस में, तो आई डोंट नो अगर आप टॉरस से डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने कंट्रोल में हैं, काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, ठीक है, एंड आप सोच रहे हैं कि आप इसकी केयर नहीं करेंगे, आप बिल्कुल केयरलेस होना चाहते हैं इस बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको मे भी लगता है कि जो दूसरा पर्सन है इधर वो बहुत ही टॉक्सिक है आपके लिए, ये पर्सन, क्योंकि मे बी ये पर्सन डिसेप्टिव है, ठीक है, ये पर्सन को अगर पेन भी होता है तो ये पर्सन हाइड करते हैं यहाँ पे, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है। सो मे बी आप काफ़ी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, आप चाहते हैं ऑनेस्टी एंड ट्रूथ चाहते हैं, एंड इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं शट डाउन कर दिया है, एंड आप कोई भी फीलिंग्स यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, बट डेफिनेटली यहाँ पे आप पुल महसूस करते हैं इस पर्सन से अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एंड मे बी आप टॉरस से डील कर रहे हैं यहाँ पे, एज आई सेड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर, क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ और आपके साथ? व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ योर पर्सन एंड यू, कैंसर। ओके, योर पर्सन, आपके पर्सन, ओके, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो आई डोंट नो मुझे इसको रिवर्स में रीड करना चाहिए या नहीं, बिकॉज कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं है इस वक्त मेरे डेक में, बट ये रिवर्स में है। लेट्स सी, एंड कैंसर आपकी फीलिंग्स, वाओ, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन
अगर मेल हैं तो डेफिनेटली ये जानते हैं कि आपसे काफ़ी प्यार करते हैं आपके पर्सन, ओके। अगर ये मेल है तो, अगर ये फीमेल हैं तो मे बी वो सोचते हैं कि आप उनसे काफ़ी प्यार करते हैं, ठीक है। यस, अगर ये फीमेल है तो ये सोचते हैं कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एंड अगर ये मेल है तो ये आपसे काफ़ी प्यार करते हैं। सो यू नो, जैसे भी रेजोनेट करे आप उस तरीके से समझ लें। द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक वो उनको लग रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि जब 4 ऑफ पेंटिकल्स यू नो अपराइट पोजीशन पे था उनके लाइफ में, तो काफ़ी उनको लग रहा था सब कुछ स्टेबल है, उन्होंने सब कुछ होल्ड करके रखा है। बट सडनली यू नो सब कुछ रिवर्स हो गया, यू नो वट एवर हैपेंड, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एंड वो अब इस पे वर्क करना चाहते हैं, या मे बी वो जनरली अपने वर्क प्लेस पे फोकस कर रहे हैं, या फिर वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, बट बीच में कुछ हुआ है, आई डोंट नो व्हाट, ये आपको पता है। आपकी फीलिंग्स है स्टार, टावर एंड 3 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी होपफुल थे इस सिचुएशन में, बट अगेन यहाँ पे टावर मोमेंट आ गया आपके लिए एंड सब कुछ एंड हो गया। देन आप यू नो अपने फ्रेंडशिप्स पे एंड अदर ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। एन्जॉयमेंट में फोकस कर रहे हैं, एंड ये पर्सन में भी वर्क में फोकस कर रहे हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपके पर्सन वर्क में फ़ोकस करके खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड आप जो है फ्रेंड्स में फ़ोकस करके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या पार्टीज़ में, या समथिंग लाइक दैट। सो यस, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी होपफुल थे आप। मे बी एक कोई क्रश सिचुएशन थी, ओके। आई स्ट्रांगली फील मे बी ये पर्सन आपके क्रश थे, एंड आपका सिर्फ कनेक्शन था उनसे, यू नो ओनली फ्रेंडशिप थी, एंड ये पर्सन आपके क्रश थे, एंड आप काफ़ी होपफुल थे इस पर्सन की तरफ, यू नो आप पसंद करने लगे थे इस पर्सन को। बट बीच में ये रिश्ता यू नो ब्रेक डाउन हो गया बिकॉज ऑफ समथिंग। कोई टावर मूवमेंट आया आपकी लाइफ में, आई डोंट नो व्हाट। लेट्स मूव ऑन टू वर्गो। वर्गो, वर्गो या विर्गो, वर्गो, ओके। क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ? वर्गो आपके पर्सन के साथ, ओके ओके। एंड आपके साथ क्या चल रहा है? वाओ वाओ, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के साथ यू नो वो सोच रहे हैं कि ये जो रिश्ता है वो काफ़ी ओल्ड है, आप उनके सोलमेट हैं, एंड ये काफ़ी पास्ट यू नो बहुत ही टाइम से आप दोनों साथ हैं, एंड कहीं ना कहीं आप भी इसी तरीके से सोच रहे हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म से आप दोनों साथ हैं। मे बी बहुत अच्छी मेमोरीज़ आपके पर्सन के पास, वो एज अ सोलमेट आपको देखते हैं। देन विद द नाइट ऑफ रॉड्स, हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन में कहीं ना कहीं प्लेयर एनर्जी हो, यू नो थोड़ा माइंड गेम्स हो यहाँ पे, हो सकता है, ओके। एंड ये पर्सन काफ़ी होपफुल थे, एंड आप उनके लिए काफ़ी यू नो ऐसे पर्सन हैं जो जिनको वो हासिल नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता है। तो मे बी यहाँ पे कोई हेड गेम्स चल रहे थे, माइंड गेम्स चल रहे थे यहाँ पे, ओके। आपके पर्सन के साइड से, आपकी साइड में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन से। अगेन यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है दोनों साइड से, आप दोनों को पता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, एंड आपको ये भी पता है कि यू नो आप दोनों काफ़ी टाइम से साथ हैं। अगेन सेम टाइप की एनर्जी है आप दोनों की, बट आप डिसकंटेंट हैं यहाँ पे। ये पर्सन डेफिनेटली मे बी माइंड गेम्स आपके साथ खेल रहे थे,
एंड आप डिसकंटेंट है क्योंकि ये पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है आपके साथ। एंड आई थिंक उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये पर्सन को लगता है कि आप उनके कभी हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा हेड गेम्स खेलना चाहते हैं एंड कैजुअल लेना चाहते हैं उसको, क्योंकि इनको लगता है इट्स नॉट पॉसिबल बिटवीन यू। सो मुझे ऐसा लगता है यस, आप काफ़ी डिसकंटेंट हैं यहाँ पे एंड आपको लग रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं बिल्कुल इस पर्सन की तरफ के। इस पर्सन के साथ आपने इतना टाइम बिताया फिर भी इस पर्सन को आप पे में भी ट्रस्ट नहीं है, या ये पर्सन आपको बिल्कुल भी गिव नहीं करना चाहते इमोशनल एंड थिंग। एंड मे बी ये काफ़ी प्रॉमिसेस करते हैं बट वो फुलफिल नहीं करते, इट्स लाइक ये कप हवा में है, इट्स नॉट रियल, इट्स इल्यूजनल, ठीक है। ये इल्यूजन है जो कप वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बट इन रियलिटी आपके पास वो कप है नहीं, यू नो। एंड आप फोकस्ड हैं रियलिटी में कि ये चीज़ रियल में कब होगी मेरे साथ, जो चीज़ें ये आपसे कहते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी फैंटसीज एंड ड्रीम करते हैं आपके बारे में एंड हेड गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे। सो मूव ऑन करते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ और आपके साथ। क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ और आपके साथ। सैजिटेरियस, आपके पर्सन, ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके साथ क्या चल रहा है। ओके ओके, सो मुझे लगता है आपके पर्सन सैजिटेरियस मूव ऑन करना चाहते हैं, काफ़ी कोल्ड है वो आपकी तरफ, ठीक है। बट सडनली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने नया पैशन आपकी तरफ जगा लिया है। मे बी वो सोच रहे हैं कि वो आपसे फ्लर्ट करें दोबारा, यू नो। इट्स लाइक वो पहले मूव ऑन करना चाहते थे, काफ़ी कोल्ड थे, बट सडनली उनके अंदर एक नया पैशन आ गया आपके लिए फॉर वट एवर रीज़न, आई डोंट नो। मे बी ये पर्सन काफ़ी बैक एंड फोर्थ हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज लेजिट इज़ लाइक ये दो कार्ड, इट्स लाइक वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो काफ़ी कोल्ड हैं, मे बी उन्होंने काफ़ी हार्श वर्ड्स आपसे कहे एंड देन काफ़ी रैशनल प्रैक्टिकल एंड देन सडनली पेज ऑफ रॉस एनर्जी में आ गए हैं वो, जो कि डेफिनेटली इमेच्योर एनर्जी है बट सिंसियर एनर्जी भी है ऑल्सो, ठीक है। इनोसेंट है, प्योर है, बिकॉज पेज जो है चाइल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं अगेन वो दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, मे बी अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, डेफिनेटली नहीं लग रहा है, ठीक है। ओके, आपकी फीलिंग्स। मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ रॉड्स। मुझे ऐसा लगता है जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। मे बी आप रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे कोई चीज़ का होना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके अंदर रिग्रेट है कि ये चीज़ क्यों हुई एंड ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी एंड समथिंग लाइक दैट। विद द मैजिशियन कार्ड मे बी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उस बारे में बात हो, वो चीज़ क्लैरिफाइड हो। मे बी ये पर्सन काफ़ी कोल्ड थे, आपसे कुछ कहा एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई आपको। मे बी इस पर्सन पे आपको डाउट था कि ये पर्सन आपको प्ले कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हेड गेम्स खेल रहे हैं, आई डोंट नो। मे बी आप वर्गो से डील कर रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे कोई तो हेड गेम्स खेल रहा है या फिर कोई एक मास्क पहन रहा है, बिकॉज मैजिशियन इज़ लाइक कोई एक शो दिखा रहा है, कोई ट्रिक्स कर रहा है, ठीक है। एंड वो ट्रिक्स आपको काफ़ी सैड कर रही है विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स। अब बहुत टेंस्ड हैं, आप फाइट करना चाहते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। आप रिग्रेट कर रहे हैं कोई चीज़ यहाँ पे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो, जैसे स्कॉर्पियो क्या चल रहा है आपके पर्सन के साइड एंड आपकी साइड।
ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स पॉप अप हुआ है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टक है यहाँ पे, मे बी आप दोनों स्टक हैं यहाँ पे। क्या चल रहा है आपके पर्सन के साइड, है ना, आपके साइड आपका पर्सन। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आप ओके, तो आपके पर्सन की साइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं इस बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पहले काफ़ी इस कनेक्शन के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कंफ्यूज थे, एंड वो नहीं डिसाइड करना चाहते थे या नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मे बी वो टू सिचुएशंस के बीच में स्टक थे, बट सडनली उनको लगा या लग रहा है करेंटली कि वो आपको अप्रोच करें, आपको ऑफ़र करें, ठीक है, बट ये काफ़ी स्लो ऑफ़र है, एंड मे बी रिकनसाइल करें यहाँ पे द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। सडनली वो इनडिसीजन की स्टेज से बाहर आ रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि ये काफ़ी स्टेबल है, एंड वो आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, एंड रिकन्सिलेशन चाहते हैं यहाँ पे, अगर आप अलग हो चुके हैं तो, या फिर मे बी किसी तरीके का आपकी तरफ से फ़ैसला चाहते हैं यहाँ पे, या फिर वो खुद कुछ फ़ैसला करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कनेक्शन है एंड सेपरेशन नहीं हुआ है तो। विद द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ रॉड्स एंड डेथ, मुझे ऐसा लगता है आपको लग रहा है कि ये चीज़ एंड हो चुकी है, एंड आपको रिकन्सिलेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। आपको लग रहा है कि लिव इट, ये हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, एंड मुझे और ये नहीं चाहिए, मे बी आई डोंट नो। अगेन यहाँ पे प्लेयर एनर्जी है विद द नाइट ऑफ रॉड्स। मे बी इस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, ठीक है। इस पर्सन के बारे में आपको एक इंट्यूशन थी कि मे बी ये पर्सन आपसे ट्रू नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, एंड ये पर्सन आपको घुमा रहे हैं बेसिकली, एंड आप को लग रहा है कि अब बहुत हो चुका है, एंड इनफ हो चुका है ये, और अब आपको नहीं चाहिए ये चीज़ बेसिकली, क्योंकि आपको इस पर्सन से काफ़ी डाउट थे, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही थी कि नो, ठीक है, तो फाइनली आपने इसको लेट गो कर दिया है। दैट्स ऑल आई फील। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 2 नाइट्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको समझ रहे हैं कि वो नाइट ऑफ रॉड्स हैं, तो इसलिए आप एंड करना चाहते हैं, बट सडनली वो नाइट ऑफ रॉड्स से नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हैं, अब काफ़ी स्टेबल बन चुके हैं पहले से। सो आई गेस यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि ये पर्सन काफ़ी सीक्रेट्स भी रखते हैं आपसे। सो आगे बढ़ते हैं लीब्रा। लीब्रा पे लीब्रा, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ लीब्रा? लीब्रा, आपके पर्सन लीब्रा, ओके, वाओ, वेरी गुड एनर्जी, एंड आप लीब्रा, ओके, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एंड ये किसी और डायरेक्शन में चले गए थे मे बी, एंड देन उनको जब चले गए दूसरे डायरेक्शन में, तब उनको रियलाइज़ हो रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड कि आप उनके लिए यू आर द वन, आप ही उनके लिए वो पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे, काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सन है आप उनके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ये गुड एनर्जी है कि वो काफ़ी वेट कर रहे थे, मे बी आप मूव ऑन कर गए उनसे, एंड देन उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही वो पर्सन है। और यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे हो सकता है वो अपने अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन कर गए हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ मूव ऑन कर गए हैं।
यहाँ पे, या वो बीच में चले गए थे अपने पार्टनर की तरफ किसी और डायरेक्शन में, बट वो टेम्पररी गए थे एंड वो वापस आना चाहते हैं, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ओके। द टावर, द मजिशियन एंड द किंग ऑफ रॉड्स। तो जब किंग ऑफ रॉड्स एंड द मजिशियन एक साथ होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेयर एनर्जी है। ओके, आई विल बी ऑनेस्ट, प्लेयर एनर्जी है यहाँ पे। तो मे बी आप सोचते हैं कि ये पर्सन प्लेयर है, यानी पर्सन आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ये इसको नहीं चांस देना है। ओके, मे बी आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी डिसेप्टिव है, आपके साथ ट्रिक्स करते हैं। ये पर्सन काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। एंड जब एंड ये आपको तब रियलाइज़ हुआ जब आपको एक आप जब सेपरेट हुए इस पर्सन से बेसिकली, तो आपको कई कई चीज़ें पता चली इस पर्सन के बारे में। बट अनलाइक इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी कूल है, काफ़ी नॉर्मल, डाउन to earth, with the Empress card and then 8 of cups is like, and then 3 of rods, काफ़ी डाउन, काफ़ी काम एनर्जी है। बट आप काफ़ी यहाँ पे गुस्से में मुझे लग रहे हैं, एग्रेसिव लग रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न। मे बी आपको लगता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी झूठ बोला है, काफ़ी डिसऑनेस्ट थे ये पर्सन, डिसेप्टिव थे। एंड आपको टावर मोमेंट आया आपके लाइफ में कि आपको इस पर्सन को छोड़ना है। एंड आप अभी आई डोंट थिंक कि आप अभी इस चीज़ से बाहर आ पाए हैं टोटली, इस डिस्ट्रक्शन से। मे बी ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रिश्ता था, बट ये पर्सन को लगता है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके लिए टावर मोमेंट आ गया है, बट इस पर्सन के लिए नहीं। इस पर्सन को लगता है कि वो अभी भी आपका वेट करें। आपके लिए एंड हो चुकी चीज़, बट इस पर्सन के लिए नहीं हुई है अभी तक। सो आगे बढ़ते हैं लियो की तरफ। फाइनली लियो, आपके पर्सन और आप लियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड आप लियो, क्या चल रहा है लियो। ओके, आपके पर्सन अगेन। ओके, बहुत सारे साइंस के लिए आई थिंक जजमेंट कार्ड आया है जबकि मैं शफल कर रही हूँ। आई डोंट नो। ओके लियो, आपके साथ क्या चल रहा है? इंटरेस्टिंग। सो आई डोंट नो, पूरे डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स रिपीट हुआ है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ 4 ऑफ पेंटिकल्स ही ऐसा कार्ड है जो रिवर्स में है पूरे डेक में। सो आई गेस यस, जजमेंट कार्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने डिसाइड किया था कि आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके पर्सन हैं, बट वो डिसअपॉइंटेड हुए। आप पे काफ़ी वेट किया उन्होंने, बट वो डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उनको लग रहा था कि ये ट्रुथ है एंड भगवान ने आपको भेजा है उनके पास, एंड वो वेट कर रहे थे आप उनसे कमिट करेंगे 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 करेंगे, आप उनकी तरफ सीरियस होंगे होंगे होंगे, क्योंकि वो कनेक्शन फील कर रहे थे आपके साथ, काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी डिवाइन कनेक्शन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड आपके पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे। ओके, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है यहाँ पे लियो। एंड लियो की बात हुई तो सन कार्ड डेफिनेटली आना था आपके साइड में। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी खुश हैं यहाँ पे विद द सन कार्ड। में भी आप काफ़ी पॉजिटिव है इस बारे में, ठीक है। एंड आपको लगता है अभी तक कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, बट इस पर्सन को ये पर्सन वेट करते हुए थक गए हैं। आपके पर्सन, ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है आप में कि इन्होंने इतना इंतज़ार किया, मे बी आपके साथ 6-7 ईयर्स स्पेंड किए एंड देन उनको कुछ नहीं मिला बेसिकली।
यहाँ पे एनर्जी स्विच हो सकती है, ठीक है, अगर ये आप नहीं है तो। एंड क्रॉस वॉचिंग अगर आप कर रहे हैं तो जिस तरीके से रेजोनेट करे उस तरीके से समझ लें। तो जैसे लगता है आप काफ़ी खुश हैं यहाँ पे लियो। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, जस्ट आप थोड़े से डिस्टेंट हैं, बट सब कुछ नॉर्मल है आपके हिसाब से। यस, एक्चुअली मैंने क्लैरिफाई किया नहीं है यहाँ पे कोई भी कार्ड किसी भी साइन के लिए, बट नो, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वाई इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लविंग हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है बेसिकली इस सिचुएशन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए आपकी तरफ काफ़ी लविंग है, केयरिंग है। बट आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, उनको रिटर्न में कुछ चाहिए। एंड आप काफ़ी कैजुअली ले रहे हैं इस चीज़ को। आपको लग रहा है कि ओके ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बट सब कुछ नॉर्मल नहीं है आपके पर्सन की साइड। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ आपसे, बट वो उनको आपसे नहीं मिल रहा है। सो आई गेस यस,